उड़ीसा में हम आशा वर्कर मतलब हेल्थ सिस्टम में ही काम करते हैं। हेल्थ सिस्टम का जितना भी काम है हम आशा वर्कर करते हैं। वो जो फील्ड में जितना काम आता है हम लोग को, जो डायरेक्शन दिया जाता है, हर काम को हमको करना पड़ता है। मेरा पहले एक फैमिली का सपोर्ट के लिए हम सिलाई का दुकान किए थे, वो सिलाई करते थे और अभी भी वो सिलाई करते हैं भी। और हमको जैसे 2 बच्चे हैं मेरा, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए उतना भी नहीं होता था। मेरा फैमिली का पूरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो मेरा ऊपर डिपेंड करता था। इसलिए हमको आशा वर्कर का जब मिला काम, तो हम आशा वर्कर का काम करने लगे कुछ इनकम के लिए। और पहले तो हम वही सोच के आशा वर्कर का काम किए, और जब सिलेक्शन हुआ मेरा, तब कितने लेडीज बोले कि आपका बिहेव, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपका गांव का सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसलिए आप हम लोग का काम करोगे। इसलिए हमको आशा वर्कर में सिलेक्शन किया था। जैसे डिलीवरी प्रेग्नेंट लेडी को पहले से ही समझाना, धीरे धीरे करके समझाना पड़ता था, उनको पूरा सेटअप करना पड़ता था, उसका फैमिली को भी सेटअप करना पड़ता था कि वो हॉस्पिटल में क्यों डिलीवरी करे। तो जाके धीरे धीरे वो सिस्टम चेंज हुआ है। पहले नहीं तो हॉस्पिटल में जाने से बहुत दिक्कतें होता है, ये प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल का भी प्रॉब्लम होता है बोल के वो लोग नहीं जाने के लिए नाराज थे। तो उसको समझाना पड़ा कि होम डिलीवरी करने से क्या होगा और हॉस्पिटल में डिलीवरी करने से क्या अंतर है, ये चीज़ें उनको समझाना पड़ा। अभी 100% हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है, वो चीज़ हम वो लोग को समझा पाए। ये हम सेट कर लेते हैं कि कल का काम क्या होता है। ऐसा भी होता है अभी आशा वर्कर का कि हफ्ते भर का कौन सा दिन कब कहाँ जाना है, कोई भी खाली होगा तो कौन सा घर एक्स्ट्रा विजिट करना है, वो भी सोच लेते हैं। उसके हिसाब से ही घर का सारा काम खत्म करते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ भी है, तो घर का काम खत्म करके हम निकल जाते हैं वो जगह पर जो काम होता है। जैसे कि गांव का जरूरी होता है उनको मोटिवेट करना, हर सिस्टम में मोटिवेटर हम लोग हैं। जैसे है तो फैमिली प्लानिंग का हो, या तो डिलीवरी का हो, या तो इम्यूनेशन का हो, कोविड का ड्यूटी हो, जो टीवी का, लेप्रोसी का, हर चीज़ में वो लोग को समझाना पड़ता है कि क्या चीज़ है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है। हर घर का एक अलग सा प्रॉब्लम होता है, उनको उसी के हिसाब से हमको मोटिवेट करके उसको सुविधा देना होता है। लोग ऐसा होता है कि कभी कभी सुनने के लिए नाराज़ हो। जैसे पहले होता है, हम पहले भी बोले हैं बहुत जगह पर कि अंधविश्वास एक ऐसा चीज है जो कि एक बार किसी का दिमाग में घुस जाए, निकालना मुश्किल होता है। तो उसको समझाने के लिए कैसे, वो लोग का बात पहले सुनना पड़ता है कि क्या हुआ है। वो लोग का बात सुनेंगे तब जाके उनका जो नेगेटिव है उसको हम निकाल पाएंगे। तो उसको हॉस्पिटल कैसे भेजेंगे, उसी को सोच के ही हम जाते हैं। एक बार में नहीं हुआ तो उसके घर और भी रिपीट करना पड़ता है। तो उसको मोटिवेट करके कैसे हॉस्पिटल जाए। एक बच्चा को अगर बुखार हुआ तो क्यों बुखार हुआ, उसको टेस्टिंग अवेलेबल है, वहाँ पर जाने से ये सुविधा होगा, वो क्या चाह रहा है उसको देखकर ही उसको वहाँ पर अवेलेबल करवाना होगा। या तो डिलीवरी के लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको उसी के हिसाब से ही हम पहले से जो उसको फॉलोअप कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से उसको भेजने का सुविधा हम करवा देते हैं, तो अच्छा होता है। तो इसीलिए वो लोग हमको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो उसके गांव में जितना भी हमको पहचानते हैं सब बहुत खुश हैं भी अभी तो। फिर वो लोग तो पहले से ही ट्रस्ट करते थे मेरे ऊपर, जो हम बोलते थे वो लोग विश्वास किए। इसलिए मेरा गांव में 100% वैक्सीन भी कंप्लीट हो गया था। मेरे ऊपर विश्वास, हम उनको समझा देते। कोई अगर लेने के लिए नहीं चाहते थे तो भी कैसे समझाएंगे, वो दिमाग में रहता था। तो वो तो कुछ नहीं हुआ, तुमको कुछ नहीं होगा, मेरा ऊपर विश्वास है तो आप ले लीजिए। ये विश्वास से वो लोग पूरा, मेरा गांव में 100% वैक्सीनेशन हो गया है। अभी भी वो लोग हम कुछ बोलेंगे तो वो लोग बोलते कि हाँ दीदी है, मतलब हम लोग को कुछ नहीं होगा, ये विश्वास करते हैं। इसलिए अच्छा लगता है कि मेरा बात विश्वास करते हैं कम से कम। पहले तो वो चीज़ नहीं था, बहुत मुश्किल से हम लोग उसको समझाने पाए। और मेरा गाँव में सबसे अच्छा लगता है कि हम दूसरों का इतना सेवा कर सकते हैं, और वो लोग भी हमको विश्वास करते हैं।